कोरोना के नए ओमिक्रॉन वेरिएंट और उससे बढ़ते खतरे की खबर घंटी बजाओ शो के जरिए ही एबीपी न्यूज ने देश को सबसे पहले दी थी, खतरे से आगाह किया था। घंटी तो अब भी बज रही है, लेकिन सवाल है कि जनता सुन क्यों नहीं रही। ऐसे ही लोगों से आज फिर हमारी अपील है कि खतरा बेकाबू हो जाए, उससे पहले लापरवाही छोड़ दीजिए। ओमिक्रॉन के आने के बाद राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में एक बार फिर से कोरोना वायरस के केसेस बढ़ने लगे हैं। तस्वीरें विचलित करने वाली पिछले 2 साल से लगातार आ रही हैं। इन सब के बीच आखिरकार लोग किस तरीके से लापरवाही बरत रहे हैं, ये समझ से परे। बचना कैसे, सुरक्षित कैसे रहना है कोरोना की तीसरी लहर से, इसको लेकर लोग जिम्मेदार दिखाई नहीं दे रहे हैं। मास्क पहने क्यों नहीं आप? वो खा रहे मास्क है भूल गए, इसको ले रखा था ना मैंने गोदी में। सेफ्टी की बात है, स्वास्थ्य की बात है। मैं लगा लूंगा मैडम। नहीं, मास्क नहीं लगा लेंगे। भीड़ बहुत हो रही है जी, बहुत तेज हो रही है। बहुत तेज हो रही है तो मास्क काहे नहीं पहनते? मास्क लगाने से न लगाने से कोई खतरा नहीं, मैं कह रहा हूँ। कैसे खतरा नहीं? आप वैज्ञानिक हैं। बेहद तेज रफ्तार से बढ़ रहे ओमिक्रॉन पर खतरे की घंटी जब हर तरफ बज रही है, तो इस खतरे से बचाने वाली, इस खतरे पर अलर्ट करने वाली आवाज देश की जनता आखिर सुन क्यों नहीं रही? लगातार हम घंटी बजा रहे हैं, जनता को जगा रहे हैं, लेकिन खतरे की इस घंटी को जनता आखिर सुन क्यों नहीं रही? राजधानी दिल्ली में एक बार फिर से कोरोना वायरस के केसेस बढ़ने लगे हैं। जून के बाद ये आंकड़ा पहली बार 100 के पार हुआ है। ऐसे में लोगों का ज्यादा से ज्यादा सतर्क रहना जरूरी है। कोविड-19 के प्रोटोकॉल्स का पालन करना बेहद जरूरी है। क्या ऐसा हो रहा है, ये जानने के लिए एबीपी न्यूज की टीम इस वक्त आनंद विहार के एक फुटओवर ब्रिज पर मौजूद है। ये जो फुटओवर ब्रिज है, ये आनंद विहार के एक व्यस्त इलाकों में से एक है। मास्क कहाँ है सर? मास्क टूट गया है। आपका मास्क कहाँ है? लो जी, मास्क हो गया जी। तो आपने अभी हमें देख के पहन लिया। मास्क कहाँ है? मास्क है। मास्क कहाँ है दीदी? बैग में। सर मास्क है। लेकिन ओमिक्रॉन के तेजी से बढ़ते मामलों के बीच ऐसी लापरवाही के लिए क्या सिर्फ जनता जिम्मेदार है? इसका जवाब भी इन्हीं तस्वीरों के बीच मिला। सबसे व्यस्त इलाकों में से एक होने के बावजूद यहाँ पर हमें कोई प्रशासन की सख्ती नहीं दिखाई दे रही है। उन लोगों के खिलाफ कोई एक्शन होता हुआ या फिर उन्हें केवल सावधानी के तौर पर एक चेतावनी देते हुए भी प्रशासन नहीं दिखता है। यहाँ पर कोई अनाउंसमेंट होते हुए हमें नहीं दिखता है, लोगों को ये याद दिलाने के लिए कि आप मास्क जितना हो सके पहने, अपना बचाव करें। सर मास्क क्यों नहीं पहना आपने? निकाल के आए ड्राइवर आदमी, रोडवेज का सरकारी। उठ के आए हैं गाड़ी से। मास्क भूल गए? नहीं है हमारे। देश की राजधानी दिल्ली की तरह ही लापरवाही से भरी तस्वीरें आर्थिक राजधानी मुंबई से भी लगातार सामने आ रही हैं। तब जबकि ओमिक्रॉन के मामलों में महाराष्ट्र देश में पहले नंबर पर है और अकेले मुंबई में ही धारा 144 लागू होने के बावजूद 20 से ज्यादा ओमिक्रॉन के मरीज मिल चुके हैं। मुंबई में ओमिक्रॉन वेरिएंट के 23 मामले सामने आए हैं, 4 ताज़ा मामले भी सामने आए हैं। ऐसे पर ओमिक्रॉन जो वेरिएंट की वजह से जो आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं, ये चिंता का विषय है। मुंबई में फिलहाल धारा 144 लगाई गई है, लेकिन इन तस्वीरों को देखकर आप समझ सकते हैं कि धारा 144 सिर्फ कागज़ पर लागू है, क्योंकि लोग जब कामकाज के लिए निकलेंगे तो इस प्रकार की भीड़ मुंबई में होना लाजमी है। लगभग ऐसी ही भीड़ अंधेरी रेलवे स्टेशन के बाहर भी देखने को मिली। मास्क तो ज्यादातर लोगों के चेहरों पर दिखा, लेकिन जो दूरी संक्रमण से बचाने के लिए जरूरी कही जा रही है वो नहीं दिखी। हम मुंबई के अंधेरी इलाके में हैं और अंधेरी रेलवे स्टेशन के बाहर प्रतिदिन इसी प्रकार लोगों की आवाजाही है। एक बार ट्रेन आने पर या फिर बस आने पर इसी प्रकार की भीड़ जमा होती है। मुंबई में इस तरह की लापरवाही संक्रमण के खतरे को बेकाबू न कर दे।
इसी मकसद से 31 दिसंबर तक धारा 144 पूरे मुंबई शहर में 5 दिन पहले ही लागू कर दी गई। लोगों को लगातार सजग और सतर्क भी पुलिस और बीएमसी की टीमें कर रही हैं। लेकिन खतरे की घंटी को जनता कितना सुन रही है, ये मुंबई से रोज निकल कर आती तस्वीरें बता रही हैं। सिर्फ दिल्ली और मुंबई जैसे महानगरों से लापरवाही और बेपरवाही की तस्वीरें नहीं आ रही हैं। बिहार की राजधानी पटना में भी तस्वीर है कि बदलने का नाम नहीं ले रही। पटना के गांधी मैदान के इलाके में इस वक्त मैं मौजूद हूँ और एक बार जरा मैं आपको आसपास की तस्वीरें दिखा दूं। कितने लोग यहाँ पर खड़े हैं या बैठे हैं या बातचीत कर रहे हैं जिन्होंने मास्क लगाया हुआ है। मास्क कहाँ है? मास्क यहाँ पॉकेट है। क्यों? केसेस तो बढ़ रहे, केसेस बढ़े या घटे, हम लोगों की जिम्मेदारी बनती है ना सर मास्क पहनना। भूल गए थे। आपका भी मास्क नहीं है सर? मास्क है सर। आप तो इतने लोगों के पास रहते हैं, ड्यूटी करते हैं। हम ड्यूटी से आ रहे हैं अभी। खाना है ना? नहीं जरूरी है ना मास्क लगाना। ठीक सर आपका मास्क भागने से काम नहीं चलेगा सर, मास्क तो लगाना पड़ेगा। मास्क का मास्क यहाँ पॉकेट है। देश के बड़े शहरों में से एक पटना में एबीपी न्यूज रिपोर्टर निधि श्री झा लगातार लोगों के बीच पहुंच रही हैं। ये जानने की कोशिश कर रही हैं कि ओमिक्रॉन का खतरा जब देश में लगातार बड़ा हो रहा है, खतरे की घंटी बज रही है, तो जनता क्यों सावधान नहीं हो रही, क्यों लापरवाही नहीं छोड़ रही। बिहार में हालांकि ओमिक्रॉन का अब तक कोई मामला सामने नहीं आया है, लेकिन कब तक ये किसी को नहीं पता। तभी सीएम नीतीश कुमार पूरी तैयारी और अलर्ट होने का दावा करते हैं। 3 राज्यों का हाल अब तक आपने देखा। अब देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश की बारी, जहां करीब आते विधानसभा चुनाव की वजह से सियासी पारा चढ़ता चला जा रहा है और इसी चुनावी सियासत में सावधानी जैसे कहीं गायब सी हो गई है। यूपी जो चुनावी राज्य है, वहाँ क्या हाल है, कितना पालन हो रहा है। भीड़ पे बात कर रहा हूँ, भीड़ बहुत हो रही है। जी बहुत तेज हो रही है। बहुत तेज हो रही है, तो मास्क काहे नहीं पहन रहे? तो सर मास्क तो नहीं लगाए हैं। और आप लोग देखिए कितने लोग हैं, मास्क क्यों नहीं लगा रहे हैं? खतरा तो बढ़ रहा है ओमिक्रॉन। खतरा नहीं है, मास्क से खतरा ही नहीं, कोई खतरा नहीं है। मास्क से खतरा नहीं है, वही तो मैं कह रहा हूँ कि मास्क से खतरा नहीं है तो लगाते काहे नहीं? मास्क लगाने से कोई खतरा नहीं है। एबीपी न्यूज का कैमरा घूमा तो कुछ और तस्वीरों से सामना हुआ, जिनमें सावधानी ना होने के साथ सवाल भी थे। आप लोग क्यों नहीं लगा रहे हैं मास्क? भाई खतरा बढ़ गया है। लगा लिया सर। मास्क रखें? जी सर। लगा क्यों नहीं? ओके सर, अभी लगा। चुनावी पारे से गर्माते यूपी में रैलियां, रोड शो, यात्राएं लगातार चल रही हैं। तब जबकि ओमिक्रॉन 11 राज्यों में पैर पसारते हुए यूपी में भी एंट्री ले चुका है, लेकिन तस्वीरें बताती हैं कि अभी संक्रमण की कम और सत्ता में आने की पार्टियों और नेताओं को ज्यादा चिंता है। समाजवादी पार्टी का ये कार्यालय है और आप देखेंगे कार्यालय में तमाम जो समर्थक है, टिकट अपेक्षी है, लोग पहुंच रहे हैं और मास्क लगभग नदारद है। किसी के भी चेहरे पर यहाँ पर मास्क नहीं दिखाई दे रहा है। बिना मास्क के लोग तमाम पहुंच रहे हैं। मास्क तो नहीं है, इसके अलावा जो कोविड के दूसरे प्रोटोकॉल हैं वो भी नहीं माने जा रहे हैं। खतरे की घंटी लगातार बज रही है, लेकिन जनता आखिर क्यों नहीं सुन रही? नेता क्यों नहीं मान रहे? दलों को क्यों जान से ज्यादा वोट और सत्ता की चिंता है, जबकि देश में ओमिक्रॉन का खतरा बढ़ता ही चला जा रहा है? अभी आपके ये रिपोर्ट देखने तक ही भारत में ओमिक्रॉन के मामले बढ़कर 171 तक पहुंच चुके हैं। महाराष्ट्र में ओमिक्रॉन के 54 केस हो चुके हैं। दिल्ली में 25, तेलंगाना में 20, कर्नाटक में 20, राजस्थान में 19, गुजरात में 15, केरल में 12, यूपी में 2, तो तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल और चंडीगढ़ में एक ओमिक्रॉन के केस सामने आ चुके हैं। मोदी जी के नेतृत्व में भारत। हालांकि देश में बढ़ते ओमिक्रॉन वेरिएंट से संक्रमण के मामलों पर केंद्र सरकार गंभीर भी है, अलर्ट भी। नए खतरे से निपटने के लिए तैयारियां लगातार बढ़ाई जा रही हैं। सभी तरह की नजर हमें ओमिक्रॉन वेरिएंट पर लगा के रखी है और आने वाले दिनों में ये वेरिएंट और क्या इफेक्ट करेगा उसको भी हम देखते रहेंगे। ओमिक्रॉन वेरिएंट का कल्चर डेवलप करके
उसके पर क्या इफेक्ट हो रही है हमारी वैक्सीन की, उसका भी स्टडी हो रहा है। और जिस तरह से फर्स्ट वेव और सेकंड वेव से हम सीखे हैं, उसके आधार पर हम आने वाले दिनों में शायद केस बढ़े, तो उसमें से जो हमने लर्न किया है उसको लेके हम अच्छी तरह से सारे देश के सभी नागरिक साथ में मिलके और सब लोग माननीय मोदी जी के नेतृत्व में हम आने वाले दिनों में कोविड के सामने हमारी लड़ाई लड़ते रहे। एम्स के डायरेक्टर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने तो यहां तक चेतावनी दे दी है कि देश को किसी भी हालात का सामना करने के लिए तैयार रहना चाहिए, क्योंकि ब्रिटेन में एक ही दिन में ओमिक्रॉन के 12,000 से ज्यादा मामलों ने दुनिया की नींद उड़ा दी है। लेकिन ओमिक्रॉन पर खतरे की घंटी जब बज रही है तो सियासत के चेहरे और पब्लिक क्या कर रही है वो लगातार हम दिखा रहे हैं। कुछ और तस्वीरें आपके सामने जिनमें सावधानी कम और लापरवाही ज्यादा नजर आती है। यानी जिन्हें जिम्मेदार नागरिक का फर्ज निभाना चाहिए वो भी, और जिन्हें ऐसे नागरिकों को सही रास्ता दिखाना चाहिए वो भी अपनी जिम्मेदारी को भूल रहे हैं, तब जबकि ओमिक्रॉन पर खतरे की घंटी बज रही है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।